Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss why is a topic important in writing. Why is the main topic is important? How does topic affect writing? Importance of selecting good topic in writing. All these questions are already in your mind. So today I'm here to answer your questions in today's video. So before starting with our video, in today's video we'll discuss कि टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन राइटिंग, क्या इंपॉर्टेंस होती है टॉपिक की राइटिंग में, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो. Now let's start with our video. Topics are very important. Topics play a very important role in writing. क्यों? टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कोई टॉपिक नहीं होगा राइटिंग का तो हम लिखेंगे ही क्या. टॉपिक जो होता है वो ऑडियंस को या वो हमें ये बताता है कि वो राइटिंग किसके ऊपर है. वो भी हमने बुक लिखी है, नोवेल लिखी है, कुछ भी हमने लिखा है, उसका एक टॉपिक होना तो जरूरी है ना, क्योंकि उस टॉपिक से ही हमें पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है. और जो राइटर है वो भी जब वो लिख रही हैं तो अगर कोई टॉपिक ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो लिखेंगे क्या, पर्पस क्या है राइटिंग का, वो टॉपिक के थ्रू पता लगता है. सो हियर आर सम की रीजंस व्हाई टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग. फर्स्ट वन इज क्लैरिटी एंड फोकस. अ वेल डिफाइंड टॉपिक हेल्प्स अ राइटर मेंटेन क्लैरिटी एंड focus throughout their writing. It provides specific subject or theme that guides the content and prevents the text from becoming words and scattered. आपका टॉपिक जो होता है वो राइटिंग को एक कंटेंट देता है, एक थीम देता है, उसी से हमें कंटेंट पता लगता है कि क्या राइट करना है. एंड ऑडियंस को उसी से क्लैरिटी मिलती है. ऑडियंस सबसे पहले टॉपिक रीड करेगी कि क्या टॉपिक है, देन वो राइटिंग आपकी रीड करेगी. डायरेक्टली वो राइटिंग तो नहीं रीड करने शुरू हो जाएंगे, वो पहले टॉपिक रीड करेंगे. एंड वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए, वो टॉपिक से ही उन्हें पता लगेगा कि राइटिंग किसके ऊपर है. वो टॉपिक ही सब कुछ डिफाइन कर रही है, ऐसा आपका टॉपिक होना चाहिए. Second one is audience engagement. Choosing an interest and relevant topic increases the likelihood of engaging the intent audience. When the topic resonates with readers, they are more likely to be interested in and connect with the writing. So always decide the topic very carefully. बहुत ध्यान से सोच समझ के टॉपिक सेलेक्ट करो, क्योंकि आपका टॉपिक ही डिसाइड करेगा कि आपकी ऑडियंस कैसी होगी, वो अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी, या आपकी राइटिंग ज़्यादा लोगों को रीच करेगी या नहीं करेगी. क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो उस चीज़ को रीड करना चाहे, वो उससे कनेक्ट कर पाए. अगर आपका टॉपिक ही ऐसा नहीं होगा तो वो ना कनेक्ट कर पाएंगे, ना वो रीड करेंगे, ना उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा उस चीज़ में. सो हमेशा सोच समझ के अपना टॉपिक सिलेक्ट करो. Third one is organization and structure. A clear topic aids in organizing the ideas and structuring the writing effectively. इससे आप इजीली राइटिंग कर सकते हो, एक फ्लो बन जाता है आपका कि आपने कैसे राइट करना है. एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप राइटिंग कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या लिखना है. आपका टॉपिक डिसाइडेड है, आपने उस पर रिसर्च करनी है, या आपको आइडियाज हैं आपके दिमाग में, वो सब कुछ आपने खुद ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है. उससे क्या होता है, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिख पाते हो. एंड ऑल्सो ऑडियंस भी इजीली वो समझ पाती है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो भी इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, वो भी इजीली समझ पाते हैं कि क्या टॉपिक है एंड आगे आपने राइटिंग किसके ऊपर करी है, क्या राइटिंग करी है आपने. इट हेल्प्स राइटर्स डिटरमाइन द लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पीस. फोर्थ वन इज रिसर्च एंड डेप्थ. Topics often require research to gather relevant information, evidence, and examples. Exploring the chosen topic in depth enhances the quality of the writing by providing readers with valuable insights, analysis, and a comprehensive understanding of the subject matter. हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च करो, उसके रिगार्डिंग सारी जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आपने राइट डाउन करनी होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उनको क्लैरिटी मिल सके कि आप क्या उन्हें बताना चाह रहे हो, क्या पर्पस आपका बताने का और क्यों बता रहे हो. उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐसे लिखनी है कि ऑडियंस को इजीली क्लैरिटी मिल जाए और वो समझ भी जाए. Fifth one is creativity and originality. Topics can inspire creativity and original thinking. By selecting unique or unconventional subjects, writers can bring fresh perspectives, involve innovative ideas, and unique insights to their work. By selecting topics, आपकी creativity भी improve होगी and originality आएगी content में,
क्योंकि आपको टॉपिक पता है, आप उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करके लिख रहे हो एंड ऑडियंस को भी बहुत ओरिजिनल लगता है वो सारा कंटेंट, कि एक टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने सब कुछ कंटेंट लिखा हुआ, प्रोवाइड किया हुआ ऑडियंस को, एंड जो वो टॉपिक उनके मन में आ रहा है वो रीड करना चाहते हैं, तो वो सर्च करके वो चीज़ ढूंढ भी सकते हैं। एंड आपका कंटेंट अगर आया तो उन्हें अच्छा भी लग सकता है कि लाइक सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है एक टॉपिक के रिगार्डिंग। Sixth one is tailoring to the purpose. The topic should align with the purpose of the writing, whether it's to inform, entertain, persuade, or educate. Choosing an appropriate topic ensures that the content is relevant and fulfills the intended objectives of the writer. जो आपका टॉपिक होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बताए, वो टॉपिक पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि आप एंटरटेन के पर्पज से लिख रहे हो, एजुकेट के पर्पज से लिख रहे हो, इन्फॉर्म के पर्पज से लिख रहे हो, या क्या पर्पज आपका लिखने का। वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस पढ़ते ही वो डिसाइड कर ले कि ये एजुकेट कर रहे हैं, या ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, या ये एंटरटेन कर रहे हैं, रीडर का क्या पर्पज है। So these are the reasons why topic is important in writing. So thank you for watching this video, and if you like this video, please hit the like button, and also for more informative videos like this, subscribe to our channel and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.